सत्यप्रकाश रावता जी। माननीय स्पीकर महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। पिछले कोरोना काल के दौरान और अब तक नवंबर तक हरियाणा के 1 करोड़ 22 लाख लोगों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है और कल एक पूरे प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 22 लाख लोगों को निःशुल्क राशन वितरित किया। उसके लिए मैं हरियाणा सरकार का और एक साफ सुथरा बढ़िया और पूरा राशन दिया गया उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय स्पीकर महोदय, HSIDC ने 2004 में कुछ जमीन हमारे मानेसर के आसपास एक्वायर की थी। वहां पर फाजलवास गांव में 60 से 70 घर जो बिल्कुल गरीब तबके के हैं, वहां ऑर्बिटल मेट्रो निकलनी थी। उसकी चौड़ाई 35 मीटर हो गई, पहले 50 थी। अब उस जगह की जरूरत तो है नहीं और वहां पर उनके पास और रहने के लिए जगह है नहीं। मेरा अनुरोध है इस सदन के माध्यम से कि उन 60-70 परिवारों के लिए जो 7-8 एकड़ जमीन है, जहां उनके पुश्तैनी पुराने मकान बने हैं गरीब तबके के, और ठीक इसी प्रकार नखड़ोया गांव में भी जो गाड़ा लुहार हैं और 40 वर्षों से 12 कनाल जमीन में रह रहे हैं, वहां RR पॉलिसी के प्लाट के लिए वो जगह एक्वायर की हुई थी 2004 में। उन लोगों के पास भी रहने के लिए जगह नहीं है। इसी प्रकार कासन गांव के अंदर पहले 3300 एकड़ जमीन एक्वायर हो गई, अब 1800 एकड़ हो गई। जमीन एक्वायर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लोग तैयार है वहां इंडस्ट्री के लिए, लेकिन रहने की जो जमीन है वहां पर करीब 65 से 70 एकड़ जमीन ऐसी है जहां पर लोगों के पुश्तैनी मकान बने हुए हैं। जमीन दूसरी चली गई, पूरे गांव को शिफ्ट करना पड़ेगा अगर इसी तरह उनकी 65-70 एकड़ जमीन अगर ना छोड़ी गई तो। इसी तरह 912 एकड़ उसके अंदर भी 60-70 एकड़ में मानेसर गांव में ऐसे जहां 50-50 साल से मकान बने हुए हैं। ये इस तरह की जो बस माननीय स्पीकर महोदय, एक कासन खो गांव की ओर है 162 एकड़ में, 50 एकड़ के लगभग ऐसे हैं जिनमें हो गया, बस हो गया 1 सेकंड, जिनमें मकान बने हुए हैं। मेरा अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी है यहाँ पर, कि जहां ये मकान बने हुए हैं अगर सरकार को उस चीज की जरूरत नहीं है तो उस जगह को उनके रिहायश के लिए छोड़ने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।